हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मैंटोर गाइस। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसी चैनल पे यूजीसी नेट से रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के ऑथेंटिक अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, अभी जो नोटिफिकेशन आया था हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट की बात कही गई। यहाँ पर मल्टीपल सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट में काफी सारी वैकेंसी निकली हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट पोस्ट है ये। तो गाइस यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है आज की इस वीडियो में, इसको हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए गाइज, इसी नोटिस में, इसी नोटिफिकेशन में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज बताया गया था कि कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें कॉमर्स की लगभग 153 153 सीट्स हैं और कंप्यूटर साइंस की 47 टोटल सीट्स हैं। इंग्लिश की सबसे ज्यादा पोस्ट है, 613 पोस्ट निकली हुई हैं। ऐसी बहुत सारी पोस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट की पोस्ट निकली हुई हैं, आप सभी को पता है। तो अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हो, अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तो काफी हाई चांसेस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। क्योंकि इस बार जो एग्जाम है वो दो पेपर लिए जाएंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर इसके बाद हम सिलेबस की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर जो स्कीम और पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, पेपर 1 होगा, उसके बाद पेपर 2 होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो पेपर 1 है वो है एमसीक्यू फॉर्मेट में आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपका जो टाइम मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे यहाँ पर। और इसके अलावा सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होंगे। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहाँ इस पेपर 1 का जो सिलेबस है वो आपके सब्जेक्ट का ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो आपका सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप बिलोंग करते हो, जैसे आप कॉमर्स से बिलोंग करते हो तो कॉमर्स के ही ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो पेपर 2 होगा वो होगा आपका सब्जेक्टिव, उसमें आपको लिख करके आंसर करना होगा। जैसे आप ग्रेजुएशन में फाइनल जो आप एग्जाम देते हो 100 नंबर का जो पेपर होता है आपका, सेम वैसे ही आपको लिख करके एग्जाम देना होगा। तो पहले हम बात करेंगे पेपर 1 की, जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन की बजाय आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ABCD। ये तो क्वेश्चन के आंसर होंगे ABCD। और जो 5वां ऑप्शन होगा वो होगा आपका कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं करना चाहते हो तो उस केस में आपको ई ऑप्शन को सर्कल करना होगा। इफ नॉट अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन देन शी और ही शैल हैव टू डार्कन अ ई सर्कल। अगर आपने ऐसा नहीं किया, ई सर्कल को डार्क नहीं किया, तो उस केस में 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अब ऐसे क्यों किया जा रहा है? ऐसे इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि ऐसी बातें, खबरें सुनने को मिली थी कि लोग अपना OMR सीट खाली यानी ब्लैंक छोड़ देते हैं और उसके बाद में उसको फिल कर लिया जाता है और फिर उसको पास कर दिया जाता है। अब क्या है कि स्टूडेंट को फिल करना ही पड़ेगा। जब आप वहां पर फिल करने बैठोगे तभी आपको फिल करना पड़ेगा, और अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हो तो उस केस में आपको ई ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर आपको इस तरीके से जो है, आई थिंक शायद रिस्पॉन्स शीट भी आपको दी जाएगी हैंड टू हैंड, ताकि इसमें जो है बैकएंड से जो चीजें होती हैं, जो पैसे लेकर की चीजें होती हैं, बिल्कुल जीरो हो जाए। तो ये एक बहुत अच्छी पहल करी है इन्होंने। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.25 की 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है पेपर 1 में। तो पेपर 1 जो होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, इन सभी सब्जेक्ट का, और इन सभी सब्जेक्ट का इंग्लिश मीडियम में होगा। ठीक है, तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग पेपर रहने वाला है पेपर 1। और इस पेपर 1 के मार्क्स आपको नहीं दिए जाए, मतलब इसमें आपकी मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। और सिलेबस की बात करने से पहले मैं बता दूं कि जो आपका पेपर 2 होने वाला है, सब्जेक्ट नॉलेज, इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। इसका भी बाइलिंगुअल पेपर हो सकता है आपके लिए, इन सभी सब्जेक्ट का, और इन सभी सब्जेक्ट का आपका इंग्लिश में होगा केवल। तो ये आपका पेपर 2 रहने वाला है। और पेपर 2 की ही वेटेज के बेस पे 87.5% की वेटेज है पेपर 2 की, और 12.5% की है इंटरव्यू की। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, इसी की मेरिट बनेगी। पेपर 1 का इसमें मेरिट में कोई लेने देना नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम रहने वाला है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखो गाइस, जो सिलेबस है ये आपके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की जो वेबसाइट है, इसी पे आप देखेंगे सिलेबस वाले सेक्शन में डिटेल सिलेबस फॉर सब्जेक्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है यहाँ पर कॉलेज कैडर में। तो ये जो सिलेबस है ये ओल्ड वाला सिलेबस है। मैं आपको पहले बता दूं, ये आपका ओल्ड सिलेबस है, मतलब इससे पहले जो एग्जाम हुए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो वाला सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। अभी जो न्यू एग्जाम होने वाले हैं इसका सिलेबस उन्होंने नहीं दिया है। बट आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो पुराना और नया सिलेबस होगा इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, 90% सेम चीजें रहती हैं। कुछ 2 4 5 10% जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बाकी 90% आपको सेम सिलेबस मिलता है, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, आपको पता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए हम एक ओपन करके समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस गिवन है। जब तक नया सिलेबस नहीं आता तब तक आप इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि सेम सिलेबस रहेगा, कुछ चीजें 2 4 चीजें चेंज होती हैं।
तो मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ कॉमर्स का, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो बुक्स हैं, ये जो आपके सब्जेक्ट है, ये तो चेंज नहीं होने वाले, ये तो वही रहेंगे ना। बस ये सिलेबस के अंदर एक दो टॉपिक ऐड या फिर एक दो टॉपिक माइनस किए जा सकते हैं। तो जो अंदर का सिलेबस, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो ये तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आपके सिलेबस में होगा ना, स्टैटिस्टिक्स होगा ही, बिजनेस मैनेजमेंट तो होगा ही। तो ये जो चीजें हैं, ये कॉमन चीजें हैं, ये तो रहेंगी, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, अभी जो लास्ट एग्जाम हुए थे। इस कंप्लीट सिलेबस में इनकम टैक्स मेंशन नहीं है, तो आई थिंक इनकम टैक्स नहीं होगा। बाकी सारी चीजें इसमें मेंशन है, तो ये जो चीजें यहाँ पर मेंशन, इनको आपको कवर करना पड़ेगा, और टाइम से पहले कवर कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे अच्छी बात इस बार ये रहने वाली कि एग्जाम काफी स्पीड से होगा, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन की वजह से ये जो प्रोसेस आई थिंक 5 से 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे ये लोग। एग्जाम होगा फटाफट से, जैसे आपका प्रीलिम एग्जाम होगा पेपर 1, उसके बाद 1 से 1.5 महीने 2 महीने में आपको पेपर 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 से 1.5 महीने में आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो आई थिंक 6 से 7 महीने में जो सिलेबस है, आई थिंक जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कवर होने वाला है, कंप्लीट कर देंगे ये लोग। तो इसलिए जितना जल्दी पढ़ना स्टार्ट करोगे उतना अच्छा होगा, और जितनी मेहनत से स्टडी करोगे उतने ही हाई चांसेस होंगे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। और क्योंकि 87.5% की जो वेटेज है वो रिटन एग्जाम की, ये रिटन एग्जाम आपके हाथों में है, जितना मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा स्कोर करते चले जाओगे, और जितना ज्यादा स्कोर होगा मेरिट लिस्ट में उतना ही आपके नाम आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेटर होगा, जितना जल्दी प्रिपेयर करोगे उतना जल्दी टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जब चीजें कर लोगे तो बहुत हाई चांसेस होगी कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइस देखो, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके जो भी सिलेबस में चीजें मेंशन है, इसके लिए हमने एग्जाम टारगेटेड आप सभी के लिए कोर्स स्टार्ट किया है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का हमने स्टार्ट किया है। अभी हम कुछ टाइम बाद पॉलिटिकल साइंस का भी सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। तो पॉलिटिकल साइंस का जब स्टार्ट होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का कॉमर्स का हमने बैच लॉन्च कर दिया है। इसमें पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाएंगे। पेपर 1 मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, तो उसकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। पेपर 2 आपका थ्योरी बैच होगा, उसकी प्रिपरेशन भी आपकी करवाई जाएगी, क्योंकि थ्योरी में आपको लिख करके आना पड़ेगा पेपर 2 में, तो उसकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी। सबसे अच्छी बात है कि कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम में। और इसके अलावा यहाँ पे बता दूं कि ऑल 10 यूनिट्स की कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो सिलेबस में मेंशन है। एक एक टॉपिक कवर करेंगे, एक सिंगल टॉपिक छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है कि टॉपिक कवर करवाया जाएगा। 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर जो मॉक टेस्ट होंगे पेपर 1 के होंगे। पेपर 2 जब आप पेपर 1 क्रैक कर लेंगे तब हम पेपर 2 की तैयारी भी करवाएंगे आपको, जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव तरीके से कैसे लिखना है वो भी आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकें। और उसके बाद हम पेपर 1 पेपर 2 के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए भी आपको गाइड करेंगे, कैसे इंटरव्यू में आपको अपीयर करना है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों के लिए आपको गाइड किया जाएगा। इनफैक्ट क्वेश्चन आंसर भी हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी आपसे पूछेंगे और आपके साथ इन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। तो ये आप जो ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फीस हमने 999 सोची थी और रखी थी, बट इसकी फीस हमने 999 ना रख करके सिर्फ और सिर्फ 4999 रखी है, स्टार्टिंग के 50 स्टूडेंट्स के लिए। 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस है। और आज 5 अगस्त को इसमें वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, 5 अगस्त से लेकर के 10 अगस्त तक ये जो फीस है आपकी 4999 रहने वाली है। या फिर 50 स्टूडेंट्स अगर इसमें जल्दी से इनरोल हो जाते हैं तो फीस बढ़ के फिर 9999 हो जाएगी। तो अभी 4999 फीस है, आप चाहे तो इसमें इनरोल कर सकते हैं, जिसमें आप पेपर 1 की तैयारी भी हो जाएगी, पेपर 2 की तैयारी भी हो जाएगी, प्लस इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूड है। इंटरव्यू के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। तो कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट जो प्रोसेस है उसकी तैयारी आपको करवाई जाएगी। इस कंप्लीट कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। मैं इसलिए 1 ईयर मैं मान के लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए, 6 महीने ना हो कि 8 महीने हो जाए, हो सकता है कि 9 महीने हो जाए। तो इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए लेके चल रहा हूँ कि आपके पास ये जो कोर्स है वो रहना चाहिए, ताकि आप पेपर 2 की भी अच्छी तैयारी कर सकें, प्लस इंटरव्यू में जाएं तो पढ़ के जाएं, उसके लिए भी आप रिवीजन कर पाएं। तो इसलिए हमने इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की रखी हुई है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है वो एग्जाम टारगेटेड कर सकते हो। अब किस तरीके से इनरोल करना है, सिंपली एग्जाम मेंटोर आपको एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। उस कोर्स के अंदर जब आप जाएंगे, इसके अंदर आपको 2 से 3 डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। आप डेमो लेक्चर जरूर अटेंड करें। आप डेमो अटेंड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं, कंप्लीट कंटेंट जो कंप्लीट लेक्चर्स होंगे वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रिकॉर्डेड एंड अपडेटेड होंगे। इस कोर्स को हमने अभी डिजाइन किया है 4 अगस्त को, तो कंप्लीटली अपडेटेड कोर्स मिलेगा आपको यहाँ पर। और कुछ कंटेंट अभी ऐड होना बाकी है। मैं आपको पहले बता दूं कि कंप्लीट कंटेंट अभी इसमें नहीं होगा, मतलब जो लेक्चर्स होंगे वो होंगे, बस इसमें हम कुछ नए लेक्चर्स भी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी नया सिलेबस भी आना बाकी। तो जो भी नई चीजें होंगी हम इसमें ऐड करते रहेंगे, और आपकी जो प्रिपरेशन है वो हम आपको कंटिन्यूसली कराते रहेंगे टिल एग्जाम। ऐसा नहीं कि बस कोर्स ले लिया और छोड़ दिया, नहीं, हम आपको आपके ऊपर नजर रखेंगे। और आप जब मॉक टेस्ट देंगे उसकी भी हमारे पास एनालिसिस आती है कि कौन सा स्टूडेंट कितने मार्क्स स्कोर कर रहा है।
तो उसका एनालिसिस भी रहेगा हमारे पास, प्लस हम नए नए लेक्चर्स भी इसमें ऐड करते रहेंगे। कोई नया टॉपिक दिखेगा, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेगा, उसको भी इसमें टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे। सो इसको इंस्टॉल करके अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर लीजिए। और इसके अलावा गाइज, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट अटेम्प्ट नहीं किया अभी तक, आपने क्रैक नहीं किया, तो यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड स्टडी कर सकते हो। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। इसका कंटेंट भी बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। जो अगस्त में एग्जाम होने वाला है, अभी इसकी तो केवल 20 डेज की वैलिडिटी वाला कोर्स है ये। 20 डेज के लिए हमने यहाँ पर ओनली ट्रिपल एन फीस रखी हुई, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो यूजीसी नेट के लिए। तो इसके लिए भी आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी फ्रेंड्स के साथ जो HPSC की तैयारी कर रहे हैं, ताकि पता चले कि क्या सिलेबस रहेगा, कैसे तैयारी करनी है। और सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।